इतनी डेडिकेशन केमिस्ट्री के लिए भी शो कर दो। चलिए, व्हाट वी डिड लास्ट टाइम, so we were doing the ozonolysis. किसकी एग्जांपल की थी ओजोनोलिसिस में लास्ट टाइम? ओके, मैंने आपको होमवर्क दिया था, है ना? The reaction will proceed in the presence of LaO3 in the presence of CCl4. You will be getting an ozonide. Okay, तो ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देन ये जो दो साइड सब्स्टिट्यूएंट्स आपने ऐसे ही अरेंज कर देने हैं। एंड हियर यू विल बी राइटिंग द 3 ऑक्सीजन। ठीक है, जो साइड वाले दो ग्रुप्स हैं आपके, दोनों जो हैं वो CH3 हैं दोनों साइड। When you are going to cleave this ozonide, in the presence of zinc and water, what you will get? ये वाला बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाला क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यानी कि 2 molecules of this you will be getting. Okay, so this is your answer. Now write down okay, I'm going to give you 2 aldehydes now. You have to tell me the starting alkene from that. ठीक है, मैं आपको 2 एल्डिहाइड्स के ग्रुप्स लिख के दूंगी, आपने मुझे उसमें से स्टार्टिंग एल्कीन बतानी है। ये भी लास्ट टाइम मैंने बताया था ना आपको। सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोनाइड रिएक्शन में these are your 2 aldehyde groups. You have to tell me the starting alkene. हाँ जी, डन डन बेटा। जब हो जाएगा मुझे बता देना। प्रोपेन कहाँ से बन जाएगा? एल्कीन बोल रही हूँ मैं तो। है ब्यूटीन। अच्छा, और कोई? एनीवन एल्स? इतना टाइम? और 2 मिथाइल एन, एन आएगा। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? एन से स्टार्ट कर रहे हैं, एल्केन से स्टार्ट कर रहे हैं।
अच्छा शुक्र है। और कोई? हाँ जी नमन। नमन तो बहुत पीछे जा रहा है, ये देख ले। कैसे बन रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 10 की चेन नहीं बन रही है। क्या बताया था मैंने? सिर्फ आपने जो 2 ऑक्सीजन है वो रिमूव करने हैं विद 1 डबल बॉन्ड। करना जरा, कितने की चेन्स बन रही हैं देखो मैं भी। क्या नाम है इसका बेटा? क्या नाम है इसका? 2 मिथाइल। तो फिर आपकी क्यों बन रही है ब्यूटपेंट? भूल जाते हो आप। जब लास्ट टाइम सिग्निफिकेंस करवाया था, एक छुट्टी आगे बीच में संडे की, हमने कॉपीज खोल के भी नहीं देखी हैं कि मैम ने क्या करवाया था, तभी ये प्रॉब्लम आ रही है ना? मेरे से पूछो। चलिए राइट डाउन, राइट वन मोर स्ट्रक्चर। स्टार्टिंग एल्कीन बताओ उसकी। हाँ जी बोलिए बेटा। एक 1 बोल रहा है, एक 2 बोल रहा है। और हाँ जी क्या आंसर है बेटा? रमन, रमन क्या आंसर है? और so the correct answer is but1e. Now who is going to make this? फिर सिमरन आ जाओ। Write down the next reaction. Oxidation reactions. Very good. So now write down the next reactions. Oxidation reactions. Oxidation reactions. Last time I told you about the test for the unsaturation. What was that? Test for unsaturation. एक टेस्ट बताया था मैंने आपको अनसैचुरेशन के लिए, ढूंढो, याद तो होगा नहीं।
और पीछे चले जाओ। केमिस्ट्री ऐसे ही इन कॉपीज में बंद रह जानी है और आपके दिमाग में जानी नहीं है ना। बोलिए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट बताया था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बताया था, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब इधर देखो, whenever you put bromine in any unsaturated system, bromine का अपना कौन सा कलर था, येलोइश ब्राउन कलर था, ठीक है। when you put that in the unsaturated system, unsaturated means either in the double or the triple bonded structure, तो क्या बन जाता है, you will be getting the bromo derivatives that will change this yellowish brownish color to colorless solution. So that was the test for unsaturation. Same you can do with alkaline KMnO4. लैब में आपने लास्ट टाइम टेस्ट किया था KMnO4 के साथ, जिसमें आपने जब KMnO4 डाला था उसमें सॉल्ट में, तो उसका पिंक कलर जो था वो निकल गया था, ठीक है, द पिंक कलर इट वाज डिस्चार्ज्ड. So in the same way here, the second reagent that you can test for the unsaturation is alkaline KMnO4. Okay, जैसे उस केस में ड्राई डेरिवेटिव्स बन रहे थे, ठीक है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बन रहे थे, दो हैलोजन के डेरिवेटिव्स बन रहे थे. अब इस केस में क्या होगा, here this KMnO4 it acts as an oxidizing agent. Now what do you mean by an oxidizing agent beta? Which oxidizes other and itself get reduces. तो जब इसने दूसरों को ऑक्सीडाइज करना है तो इसका मतलब इसने दूसरों को क्या देनी है, ऑक्सीजन देनी है. Okay, so when you are going to add this alkaline KMnO4 to any of your unsaturated system, they get converted into diols. Okay, this is ethylene glycol, right? They get converted into diols. दो अल्कोहल के ग्रुप्स जो हैं वो साथ में अटैच हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे Br अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे OH अटैच हो जाएंगे. And again your color it will show transition from pink to colorless. Clear? चलिए, इसका और क्या नाम है बेटा, IUPAC नेम, इथेन, इथेन 1,2 diols, और दिस इज आल्सो नोन एज इथिलीन ग्लाइकॉल्स. ठीक है, तो नेम्स याद रखने हैं, इथेन 1,2 डायोल और इथिलीन ग्लाइकॉल. इज दैट क्लियर? यहाँ पे वाटर भी ऐड कर लो, अल्कलीन KMnO4 एंड वाटर. चलिए, write down the same reaction with propene and give me the answer. Write down the same reaction with propene. Sometimes while doing the experiment, we will not say alkaline KMnO4. I can directly say Bayer's reagent. Add Bayer's reagent. So you should be knowing what is Bayer's reagent. That is alkaline KMnO4. Okay. तो जब आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करोगे तो समटाइम्स यू विल बी फेमिलियर विद दिस टर्म. ओके, बेयर्स रिएजेंट. डायरेक्टली उन्होंने ऐसे बोल देना ऐड बेयर्स रिएजेंट, तो फिर सोचोगे आप बेयर्स रिएजेंट क्या है. दैट इज अल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट. दिस इज योर बेयर्स रिएजेंट. हाँ जी, क्या आंसर आया बेटा? प्रोपीन के साथ करना है. Do the same reaction with propene. prop बोल दिया, डबल सिंगल बॉन्ड वाला कंपोनेंट. हाँ, इन
हाँ, तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, तो प्रोपेन 1,2 डायोन। ठीक है, डन कर लिया सबने कि नहीं? सेम रिएक्शन है बेटा बस। तो एक आपने यहाँ पे OH ग्रुप लगा देना है, एक OH ग्रुप आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो दिस इज प्रोपेन 1,2 डायोन। नाउ इसी में ही फर्दर आगे कैटेगरीज हैं। लास्ट टाइम जैसे आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की थी ना एल्केन्स में, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे थे, आपकी याद आया कुछ? तो यहाँ पर भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सो नेक्स्ट राइट डाउन रिएक्शन विद हॉट KMnO4, रिएक्शन विद हॉट KMnO4। अब इसमें भी पहले लिखो इन केस ऑफ टर्मिनल एल्कीन्स, in case of terminal alkenes. Now you know there are two types of alkenes, terminal alkenes and non-terminal alkenes. Now what do you mean by terminal alkenes? हाँ जी बेटा, टर्मिनल एल्कीन्स क्या होती हैं? हाँ, मतलब जहां पर आपका डबल बॉन्ड जो है वो एंड्स पे हो, राइट? इथीन तो सिंपलेस्ट एग्जांपल है ये टर्मिनल एल्कीन्स में। ठीक है, हम इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आपने लिखा है प्रोपीन, दैट इज ऑल्सो इन दी टर्मिनल एल्कीन्स, जहां पर जो आपका डबल बॉन्ड है वो साइड्स पे होगा। अगर सेंटर में हुआ कहीं पे तो वो नॉन टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, अब सेम रिएक्शन हमने करनी है विद हॉट KMnO4। ओके, सेम रिएक्शन वी विल बी डूइंग विद द हॉट KMnO4। यहां से इसने क्या देनी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, एज दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, कहीं पर भी लिख लो ऊपर, whenever you are going to do the reaction with hot KMnO4, one product should be मिथेनोइक एसिड। आपका एक प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो मिथेनोइक एसिड बनना ही चाहिए। ओके, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ आपको एसिड मिलेंगे और उसमें से एक जो है वो मिथेनोइक एसिड होना ही चाहिए। ओके, अब ये जो मिथेनोइक एसिड बना है आपका, that will further decompose to give you carbon dioxide and water. So that means whenever we are going to do the oxidation with hot KMnO4, our final products are carbon dioxide and water, followed by the formation of acid. अब इसमें क्या बनेगा बेटा? हाँ जी, इसमें बताओ क्या बनेगा? अभी मैंने बताया, एक प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो यही होता है मिथेनोइक एसिड। ओके, then followed by the formation of carbon dioxide and water. ठीक है जी। यहाँ पे 2 कर लो, 2 कार्बन है ना, बैलेंसिंग चेक कर लेना अब इसकी, देखो कितने आएंगे ये हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है। करो जरा बैलेंसिंग इसकी। अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊंगी तो ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, देखो तो 6 हो गए, ऊपर ऊपर 4 है।
देखो जरा बैलेंस हो रही है कि नहीं है। ये वाला 2, तो ऊपर हाइड्रोजन आपके कितने हैं? 4 है ना, तो वहां पे लगाना ही पड़ेगा। कार्बन तो 2 ही हैं आपके। तो यहाँ पर भी तो 2 कार्बन कहाँ जाएंगे फिर उसके? तो वही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना ना। आपके पास तो स्टार्टिंग में 2 कार्बन थे। इन्होंने पता नहीं एक रिएक्शन क्यों लिखी हुई है। चलो यहाँ तक रहने देते हैं। फाइनली नेक्स्ट प्रोडक्ट्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बनने हैं। आगे सेम रिएक्शन करो बेटा इसके साथ, क्योंकि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बैलेंस नहीं किया हुआ। सेम रिएक्शन करो इसके साथ। यू हैव टू रिमेम्बर वन प्रोडक्ट शुड बी मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और जो टर्मिनल वाला है, ये वाला मिथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा, और दूसरा जो है वो सिंपल एसिड बनाएगा, जो भी बनता हुआ आपका, ठीक है। ये जो टर्मिनल वाला है, दिस विल बी फॉर्मिंग मिथेनोइक एसिड HCOOH। ये वाला कौन सा एसिड बनाएगा फिर? 2 कार्बन वाला कौन सा एसिड होता है? 2 कार्बन वाला कौन सा एसिड होता है? इथेनोइक एसिड। तो आपके 2 प्रोडक्ट्स क्या बने? एक इथेनोइक एसिड बनेगा और एक मिथेनोइक एसिड बनेगा। बनाओ, ठीक है। एंड फिर फर्दर आपने उसकी ऑक्सीडेशन करनी है। अच्छा, इसमें नहीं बैलेंस हो रहा, क्या नहीं बैलेंस हो रहा था? ऑक्सीजन। अब देखो, अब बैलेंस है। एक वो एरो वाला भी काउंट कर लेना। नहीं, ऊपर वाला मत देखो, अब उसके बाद जो नीचे वाला प्रोडक्ट बना उसमें देखो। ऊपर कितने बन रहे हैं आपके? 4 बन रहे हैं। नीचे कितने बन रहे हैं? अब ठीक है। नीचे वो एरो के नीचे आ रहा है, यानी कि वो 2 आपने फिर दिए हैं दोबारा उसको। चलो ये करो। 6 है नीचे, ऊपर 4 है। ऊपर 4 है ना? हाँ तो मैंने ठीक तो लिखा था। 4 और 2 क्या हो जाएंगे? 6 हो तो जाएंगे। वो एरो साथ में लगा रहे हैं, वो एरो। रहने दे, मैं समझाती हूँ। यहाँ पे 4 बन रहे हैं ना, 4 + 2 6 हो गए। ये 6 बन गए ना नीचे। हाँ चलो। हाँ जी बेटा, यहाँ पे बताओ क्या बनेगा अब। प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। एक मिथेनोइक एसिड बनेगा और एक इथेनोइक एसिड बनेगा, और दोनों की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी। यू विल बी गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट्स इट, ठीक है। दोनों की इकट्ठी ऑक्सीडेशन करके वहां से क्या निकाल देना है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जितने भी आपके ऑक्सीजन कम हो रहे होंगे, आपने वो एरो पे लिख देने, ठीक है। वो ऑक्सीजन कहाँ से आए होंगे फिर? वो ऑक्सीजन कहाँ से आए होंगे? हैं?
हाँ तो KMnO4 से ही आएंगे। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो कहता है जितने मर्जी लो मेरे से, ठीक है। हाँ दे रहा है तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, कितने दे रहा है देखना नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लिखो, फॉर द नॉन टर्मिनल एल्कीन्स, फॉर द नॉन टर्मिनल एल्कीन्स। अब इसमें दो चीजें देखनी है आपने बेटा। नॉन टर्मिनल एल्कीन्स का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है, like if I take the example of but2ene, यही है स्ट्रक्चर इसका, but2ene का स्ट्रक्चर यही है। अब कंपेयर करो इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि दोनों तरफ स्ट्रक्चर सेम है आपका, इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करो। डबल बॉन्ड है हमारे पास, कार्बन भी है सेंटर में, ये हाइड्रोजन है और ये एक R ग्रुप है। तो ये वाला जो सेम स्ट्रक्चर है ये इसको रिजेंबल कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है ना। when this type of structure of terminal alkene, non-terminal alkene is there, then this will shift to an acid. तो जो आपका फाइनल ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, एसिड आएगा। यानी कि जो भी ये ग्रुप है CH3COOH बन जाएगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। समझ आया कि नहीं, पहले ये देखो, इज दैट क्लियर, क्लियर है। ये आपका R ग्रुप है, मैंने लिखा RCOOH, RCOO कहां से आएगा, KMnO4 से, ये H है, एसिड बन गया, दो मॉलिक्यूल्स एसिड के निकल जाएंगे। बट इन केस अगर मेरा यहाँ पे H ना होता, एक और CH3 ग्रुप होता, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाना था, फिर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाना था जहां पर दोनों R ग्रुप आ गए हैं, क्लियर है। तो फिर यहाँ पर एसिड की बजाय अब क्या बनेगा, कीटोन। फिर यहाँ पर अब आपने एसिड की बजाय क्या बनाना है, कीटोन बनाना। समझ आई है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है, एक आर ये है और एक आर ये है। अब आपने ये नहीं पूछा कहाँ जाएगा, फिर ये वाला नहीं पूछा, ये वाला स्ट्रक्चर किसको रिजेंबल कर रहा है, फर्स्ट वाले को, तो ये फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, ये डबल बॉन्ड दोनों का एज्यूम करके चलना है आपने, दोनों का डबल बॉन्ड एज्यूम करके चलना है। तो ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा बन रहा है कुछ, तो फिर इसका एसिड बनेगा और इसका कीटोन बनेगा। समझ आया, पहले वाले के दो एसिड बनेंगे, दूसरे वाले का एक एसिड बनेगा, एक कीटोन बनेगा। क्लियर है, ठीक है। अब बनाओ but2ene का सबसे पहले, हाँ यही है, बनाओ, लिख तो लो। अब but2ene का बनाओ सबसे पहले। This is but2ene in the presence of what, KMnO4, and this is a non-terminal alkene. Okay, so you will be getting what, 2 molecules of ethanoic acid, यही मिलेगा आपको। हाँ जी बेटा यही मिलेगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखो, जहां पर आपने ये एक रिप्लेस कर दिया है with an alkyl group. Now form the products. हाँ जी, वो फर्स्ट वाले में था,
दैट वाज फॉर द टर्मिनल अल्कीन्स। जब आपके पास टर्मिनल अल्कीन्स है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, जब नॉन टर्मिनल अल्कीन्स है फिर ये रहेगा। जल्दी बोलो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलो। Write down your homework. 2,3 dimethyl butane, 2,3 dimethyl